साथियों, मैं हूं हरी सर और आप सभी साथियों का मैथ विद हरी सर के परिवार में आपका स्वागत है। तो मेंटल मैथ कक्षा 10 हम इस सीरीज में कर रहे हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो आज से सभी बच्चों को डरना बंद करना पड़ेगा और सभी बच्चों को मेंटल मैथ की जो क्विज होती है, कंपटीशन होता है, उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। सभी को लेना है, डरना किसी को नहीं है। अरे कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आप सबसे पहले आप अपने अध्यापक से पूछे, अध्यापक नहीं बताता है तो फिर मैं बैठा ही हूँ यूट्यूब पर, मेंटल मैथ का यमराज। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न कहता है यदि 1/7 बराबर, ये 1/7 का मान दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर, और 1/2 जमा 3/11 का मान दशमलव प्रसार में क्या होगा। ठीक है, इसका पूछा है दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले हम इसी को हल करते हैं। 1/2 जमा 3/11, ठीक है। तो दोनों का हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, 2 और 11 क्या, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। आइए मैं एक बार इसको देख लेता हूं बच्चों, ये प्रश्न ठीक भी है या नहीं। मेरे को लगता है 3/11 यहाँ पर जो लिखा है वो थोड़ा सा अलग दिखता है। तो आइए मैं इसको देख लेता हूं एक बार। यहाँ पर प्रश्न नंबर है 11वां। तो यहाँ पर बच्चों 3/14 लिखा हुआ है। क्या लिखा, 3/14। तो इसको हम 14 बना देते हैं। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 3/14, तो 14 और 2 का जब हम लघुत्तम लेंगे तो 14 आएगा, सभी को मालूम है। अब 14 आएगा तो हमें क्या करना है, इस 14 को 2 से भाग कर देना है। 2 7 7 पे गए ना, 7 को 1 से गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7 जमा, क्योंकि हर और लघुत्तम एक जैसा है तो ये जो अंश है इसे यूं कहीं लगाएंगे। 7 और 3 10/14 हो गया। 2 से इसको काट दो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी 5/7 आ गया। अब 5/7 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1/7 लिखा जा सकता है। ठीक है, 5 एकम 5 फिर वही आ जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, 5 गुणा और 1/7 का मान तो दिया हुआ ऊपर, तो इसको गुणा कर लेते, 0.7428 ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। और फिर लिखा हुआ है यहाँ पर 74285, फिर 71428, तो यहाँ पर 42, फिर ये 7। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख लेना, ठीक है ना। और इतना लिखने के बाद आपको गुणा कर देना। 5 को 5 से, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 का हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 का हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। ये आ गया बच्चों यहाँ पर इस तरीके से। तो आपका ये आ जाएगा उत्तर। तो इसको एक बार फिर लिख दे, 3 7 1 4 2 5 इस तरीके से। ठीक है, ये आपका उत्तर बन गया। आइए करते हैं अगला प्रश्न। तो वह छोटी से छोटी परिमेय संख्या क्या होगी जिसे 1/3 से गुणा करने पर, यानी इसको गुणा करने पर उसका दशमलव प्रसार एक स्थान के बाद 7 दशमलव बन जाएगा। अब 7 दशमलव तब बनता है जब हर 2 या 5 की फॉर्म में हो। यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 3 हमें हटाना होगा, तो 3 तो ऊपर आएगा ही आएगा, गुणा में ये कट जाएगा, जब भी तो हटेगा ना 3। अब इसके नीचे हम क्या लगाएं, या तो हम 2 लगा सकते हैं या फिर 5 लगा सकते हैं, या फिर दोनों ही लगा सकते हैं। दोनों का गुणनखंड लगा ले, दोनों का गुणनखंड लगा ले, क्योंकि अगर 2 लगाते हैं तो फिर ये छोटी परिमेय संख्या नहीं रहेगी, ये बड़ी रहेगी। 5 लगाते हैं तो भी ये बड़ा रहेगा, तो दोनों का ले लो, 2 पंजे 10 इस तरीके से। तो 3 से 3 कट गया, तो हमारा आ गया 1/10। अब इसको अगर 1 को 10 से भाग करेंगे, ये छोटी से छोटी परिमेय संख्या भी हो गई, और भाग करेंगे तो 7 दशमलव, इसका एक स्थान के बाद 7 दशमलव बन जाएगा। तो संख्या कौन सी है, 3/10 है बच्चों, ये वाली संख्या। ये आपका उत्तर बन गया।
अब कुछ बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये छोटी से छोटी कैसे संख्या बनी, हम 3/2 भी तो ले सकते थे। जी बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन अगर हम 3 को 2 से भाग करें तो 2 एकम 2, और यहाँ पर ये देखो, ठीक है, इस तरीके से तो 1 बच गया, 10 लगा दे, 2 पंजे 10, यहाँ पर ये आ जाए तो 1.5 ये बड़ी संख्या है बजाय 3/10 के, ये वाली बड़ी संख्या बन गई, ठीक है ना। तो ये बड़ी संख्या नहीं लेनी, हमें छोटी संख्या लेनी है। अगला प्रश्न हल कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर लिखा है 116/2 की घात 5 गुणा 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो ऐसे सवाल करने के लिए आपको क्या करना होगा, 116 और यहाँ पर 2 की घात 5 लिखाना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो आ गई सेम घात आ गई, तो 5 दूनी 10, 10 की घात 2 हो गई, तो पता जाहिर सी बात है 2 स्थानों के बाद हो जाएगा। तो ये अगर ये ना होता तो, लेकिन यहाँ पर 2 की घात 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जितनी घात है उतने स्थानों के बाद शांत होगा, तो 3 स्थानों के बाद होगा, यहाँ पर 3 स्थानों के बाद हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। तो जो घात ये बड़ी है इसी को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अब बच्चों यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं और ये बराबर है a वर्गमूल 2 जमा b वर्गमूल 2 जमा c वर्गमूल 1 हो, तो a b c का मान ज्ञात करना है। अब a b c का मान ज्ञात करने के लिए हमें दोनों ब्रैकेट को आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो पहले वर्गमूल 3 को हम गुणा कर लेते हैं पूरे ब्रैकेट के साथ, वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 1, इस तरीके से। फिर घटा वर्गमूल 2 को फिर पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका तो कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, ये गुणा करना ही पड़ेगा, तो आप इस तरीके से गुणा कर लीजिए। तो वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 1, ठीक है, ऐसे। अब वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करते तो 3 आ गया, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करते तो वर्गमूल 6 बन गया, 3 दूनी 6 होता है, वर्गमूल से वर्गमूल की गुणा हो जाती है, 3 एकम 3, तो यहाँ पर वर्गमूल 3 ही आएगा। अब यहाँ पर 2 तिया 6, लेकिन ये घटा ये जमा घटा होते हैं, तो इसलिए वर्गमूल 6 लिख देता हूँ। वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 2 से होगी तो 2 आ जाएगा, लेकिन घटा का आएगा, ये घटा 2 लिख दिया मैंने। अब घटा की गुणा जमा से होगी तो घटा आ जाए, 2 एकम 2, तो घटा वर्गमूल 2 ही आ गया बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। आइए अब घटा 1 से गुणा करनी है, तो 1 से गुणा करने पे तो वही नंबर आते, लेकिन ये घटा का है तो इसलिए इसके सभी निशान बदल जाएंगे। तो घटा वर्गमूल 3 घटा वर्गमूल 2 और घटा वर्गमूल 1, इस तरीके से। 1 का वर्गमूल 1 होता है तो यहाँ पर 1 ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये घटा जमा ये तो कट गए, ठीक है, ये घटा ये जमा ये भी कट गया। आगे देख लेते हैं, अब ये 3 है, ये घटा 2 और घटा 1 घटा 3 हो गए, तो ये भी कट गया। हमारे पास बचा ये वाला और ये वाला, तो एक बार इधर लिखा हुआ एक बार इधर लिखा, यानी 2 बार लिखा, तो घटा 2 वर्गमूल 2। बच्चों यहाँ पर आगे 2 वर्गमूल घटा 2 वर्गमूल 2, हमें जो मान बताना है वो b का बताना है, क्योंकि b का ही तो मान आया ना यहाँ पर। ये भाई ये b का मान है, वर्गमूल 2 तो वर्गमूल 2 के बराबर रहेगा, तो b बराबर रहेगा, यहाँ पर b बराबर रहेगा घटा 2, तो ये आपका उत्तर बन गया। अब हम कर लेते हैं अगला प्रश्न, ठीक है, आइए करते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न हल करने के लिए अब आपको एक चीज याद देनी होगी कि मान लो मैं छोटा सा बताता हूँ, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 की घात या 36 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 36 का वर्गमूल आपको सभी को पता है 6 होता है। अगर मैं 36 की जगह ये लिख दूं 6 की घात 2, तो क्या होगा, 6 की घात 2 का क्या होगा, 6 को 2 बार गुणा करें फिर 36 आएगा, तो भी 6 ही होगा। या फिर हम इसको इस तरीके से लिखे 6 गुणा 6 और वर्गमूल में जोड़ा बनाया जाता, जोड़े में से एक संख्या निकाल ली जाती है, तो फिर भी 6 आएगा। यही रूल इसमें लगाना है। अब ये वर्गमूल और ये वर्ग है, तो इसको ये समझ लो ये कट गया, आपका नंबर बनेगा वर्गमूल 2 घटा वर्गमूल 3, इस तरीके से जमा, और फिर यहाँ पर भी वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 3, ठीक है। अब ये इस जैसे इसमें से 2 से ये वर्गमूल का निशान घटा दिया हमने, तो इसी तरीके से इसमें हटा देना है। अब ये घटा ये जमा ये घटा जमा घटा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 हो गए यहाँ पर बच्चों, ये आपका उत्तर बन गया।
तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरों को ज़रूर सिखाना है। बोलो, यहाँ पर जो भी बच्चे दूसरे से डरते हैं या अध्यापक से डरते हैं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेंटल मैथ का यमराज आपके सामने है। जो भी प्रश्न पूछना हो आप मुझे कमेंट्स कीजिए और मैं उसका उत्तर दूंगा।